हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। इनका पार्ट नंबर 2 है। अगर आप प्रीवियस पार्ट को देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। रोज़ाना जब अपने डैड की सिचुएशन को देखती है तो फ़ौरन शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। बाहर से न्यूज़ सुन रही होती है रूमी और उसकी मॉम, दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि बहुत जल्द उनके पास 10 मिलियन आने वाले हैं। रूमी इस वजह से खुश थी कि अब उसे पात से शादी नहीं करनी पड़ेगी, जबकि उसने पात को अभी तक देखा भी नहीं। पूरब रोज़ाना से काफ़ी टाइम से बात नहीं किया था, इसी वजह से वो उसे कॉल पे कॉल किए जा रहा होता है, लेकिन रोज़ाना की आंखों से तो आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे एक्सप्लेन करे पूरब को। आगे दिखाया जाता है पूरब घर के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करता है, कॉल रिसीव करती है रूमी। अब यहाँ पर पूरब को दिखाया जाता है, उसका बस एक ही रट था कि वो रोज़ाना से बात करना चाह रहा है। रूमी से कहती है, क्या तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो? क्या मैं तुम्हें बोर करती हूँ? जिस पर पूरब कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे रोज़ाना से बात करनी है। रोज़ाना आती है और रूमी से कहती है, पूरब का कॉल है ना, लाओ मुझे दो, मुझे बात करनी है। और यहाँ पर बहुत हिम्मत बना करके फाइनली रोज़ाना पूरब से बात करती है। पूरब उसे गुड न्यूज़ देता है, गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए, मैंने अपने पेरेंट्स से तुम्हारे बारे में बात कर ली है, उन्हें हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत जल्द वो तुम्हारे घर पर रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं। खुश हो ना तुम? मैंने जो कहा था वो कर दिया। क्या हम दोनों कुछ टाइम के लिए मिल सकते हैं? मुझे कुछ और भी तुम्हें बताना है। जिस पर रोज़ाना कहती है, हाँ मिलना है, मुझे भी तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ये कहकर वो कॉल को कट कर देती। रोज़ाना जब पूरब से बात करी थी तो उस वक्त रूमी का फेस का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा गुस्सैलपन में था, और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि ये तो पहले से ही पूरब को बहुत ज़्यादा लाइक करती है। पास्ट का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रोज़ाना और रूमी जब स्कूल जाया करते थे तो पूरब उन्हें ड्रॉप करने के लिए आया करता था। उस वक्त तो पूरब रोज़ाना के चक्कर में आता था, लेकिन रूमी उससे प्यार कर बैठी। इधर रोज़ाना को दिखाया जाता है जिसे पूरब से मिलने के लिए जाना था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे, कैसे उसे एक्सप्लेन करे पूरब को कि अब वो किसी और की होने वाली है। खैर वो अपने लुक से स्टार्ट करती है और अगले सीन में दिखाया जाता है रोज़ाना ने पूरब को एक क्लब में ही इनवाइट किया था। वैसे पूरब को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि रोज़ाना इस टाइप की लड़की नहीं थी, लेकिन रोज़ाना के नए वाले लुक को देख करके तो वो टोटली शॉक्ड हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ से क्या स्टार्ट करे। वो फ्लावर्स से स्टार्ट करता है, वो फ्लावर्स रोज़ाना को देता है और यहाँ पर रोज़ाना को दिखाया जाता है जो पूरब के सामने अपने आप को अपोजिट ही प्रेजेंट कर रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल है और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर वो पूरब की खूब ज़्यादा इंसल्ट करती है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और वो उसके खर्चे भी नहीं उठा पाएगा, तो वो उसके नखरे क्या उठा पाएगा। इसी वजह से वो साफ मना कर देती है, मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती हूँ, और वैसे भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढ लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच है और तुमसे कई गुना रिच है। मैं जो चाहूँगी फ़ौरन ख़रीद सकती हूँ, फ़ौरन पहन सकती हूँ। इसी वजह से ये तुम्हारी घटिया सी रिंग नहीं चाहिए, अपने पास रखो और किसी और लड़की पर आजमाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे चुंगल में फंसने वाली नहीं हूँ। और हाँ, बात रही तुम्हारे साथ रिलेशनशिप की, तो वो अब मैं ख़त्म कर रही हूँ। इस बात को तुम जितनी जल्दी मान लो उतना ही अच्छा रहेगा। और तुम्हें मालूम भी नहीं है कि पैसों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। एंड हाँ, अब मेरी शादी होने वाली है तो इसके लिए थोड़ा सा तो जश्न होना चाहिए, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर इनवाइट किया है। और सारे लोगों के सामने वो डांस करने लगती है। इवन ये भी ऑफ़र करती है कि जो भी इसके ऊपर अमाउंट जितना लगाएगा आज वो उसके साथ ड्रिंक करेगी, जिसकी वजह से क्लब के सारे लड़के उस पर पैसे लगाने लगते हैं। ये सब देख करके पूरब से रहा नहीं जाता है। वो रोज़ाना को नीचे लाता है और उसे कहता है, ये सारी क्या हरकतें हैं, क्या तुम पागल हो गई हो? देखो अगर कोई मजबूरी है तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम ऐसी नहीं हो जिस तरह से तुम अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हो। जिस पर रोज़ाना कहने लगती है, क्यों, मेरा असली रूप देख करके तुम्हें सदमा सा लग गया क्या? देखो मैं सच कह रही हूँ, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पैसे ही सब कुछ है मेरे लिए। स्टोरी में ट्विस्ट ना है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? अनफॉर्चुनेटली जिस क्लब में रोज़ाना ये सारा हंगामा क्रिएट करी थी उसी क्लब में पहुँचा हुआ था पात, और पात ने भी रोज़ाना की पूरी हरकतों को देख लिया था। इसी वजह से उसकी थिंकिंग यही थी कि ये सेम बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह है, पैसों की भूखी। अगले सीन में रोज़ाना को दिखाया जाता है जो अपने दिल पर पत्थर रख करके न जाने अंदर क्या क्या बोल करके आई थी पूरब को, ताकि उसका दिल अच्छी तरीके से वो तोड़ सके, ताकि पूरब को उसे भुलाने में आसानी हो। पूरब उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है, इसी वजह से वो कार के पीछे छुप जाती है। ना मिलने पर पूरब को वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर पात को दिखाया जाता है वो विंडो के थ्रू सारी चीज़ों को देख रहा होता है कि आखिर ये लड़की करना क्या चाह रही है। पूरब घर तो पहुँच जाता है, लेकिन उसका दिल और दिमाग सब रोज़ाना की साइड पर लगा हुआ था। वो रोज़ाना को बार बार कॉल करता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती है। आगे रोज़ाना सर्वेंट के साथ मिलकर के काम कर रही होती है। वो उसे मना करती है, नहीं नहीं आप क्यों काम कर रही हो, आप तो इस घर की ओनर की बेटी हो। जिस पर रोज़ाना कहती है, नहीं मैं भी आप ही लोगों की तरह सर्वेंट हूँ,
ये सुनते ही रोमी हंस पड़ती है और कहती है, चलो फाइनली सच्चाई तुम्हारे सामने तो आई, अब तुमने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम इस घर की सर्वेंट हो। खैर मेरे दोस्त आने वाले हैं, तुम अपना रूम क्लीन करो। भला इतने महंगे रूम में तुम कैसे रह सकती हो? एक सर्वेंट जो हो ना, तो फटाफट रूम खाली करो, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मुझे उनके साथ उस रूम में पार्टी करनी है, जल्दी खाली कर दो। अगले सीन में पूरब को दिखाया जाता है। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि रोज़ाना ने जो कुछ भी कहा है उसे क्या सच है। वो रोज़ाना से पूछने के लिए आता है, देखो रोज़ाना, अगर तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशराइज कर रहा है या तुमसे ये फोर्सफुली करवा रहा है तो तुम मुझे बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रोज़ाना कैसे बताए कि उसे 10 मिलियन की ज़रूरत है, उसे अपने डैड का भी ऑपरेशन करवाना है, इसी वजह से वो पूरब को कुछ भी नहीं बताती है। तभी वहाँ पर अचानक से पाथ की एंट्री हो जाती है। रोज़ाना बताती है पूरब को कि पाथ वही बंदा है जिसने पास्ट में उसकी जान बचाई। पूरब उसे थैंक्स बोलता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उसके तोते तो तब उठ जाते हैं जब उसे मालूम पड़ता है कि रोज़ाना की शादी किसी और से नहीं बल्कि पाथ से हो रही है। पाथ ही वो रिच बंदा है जिसकी वजह से रोज़ाना उसे छोड़ रही है। तो थैंक्स वाला सिस्टम ख़त्म हो जाता है और दुश्मनी वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। पूरब पाथ को एक्सप्लेन कर देता है कि वो रोज़ाना से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसी वजह से वो उन दोनों के लाइफ में ना आए। लेकिन यहाँ पर पाथ को दिखाया जाता है, वो सीधा रोज़ाना के पास जाता है और कहता है, ऑलरेडी इस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, वो भी पैसों के लिए, और तुम इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? ऐसी टाइप की लड़कियाँ बिल्कुल भी अच्छे लड़के को डिज़र्व नहीं करती है, बहुत घटिया टाइप की होती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है जब पाथ रोज़ाना की इंसल्ट किए जा रहा होता है तो पूरब से बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है। इस चक्कर में वो पाथ से फाइटिंग भी कर लेता है, लेकिन तभी पूरब को रियलाइज़ होता है कि पास्ट में उसकी जान बचाने वाला बंदा कोई और नहीं पाथ है। इसी वजह से वो फाइटिंग को स्टॉप करता है और बड़े ही प्यार से बातें करता है। लेकिन यहाँ पर उसे रोज़ाना जाने के लिए कह देती है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम अच्छे से जान चुके हो कि मेरे लाइफ में अब कोई नया बंदा आ गया है और मैं इसकी होने वाली वाइफ हूँ, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, हो सकता है फिर तुम्हारी लाइफ में कोई अच्छी लड़की की एंट्री हो जाए। बेचारा पूरब, उसका दिल टूट जाता है, दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। वो बेचारा अपने आंखों में आंसू लिए हुए वहाँ से मायूस होकर के चला जाता है। रोज़ाना पूरब को वहाँ से भगाने के चक्कर में पाथ से फ्लर्टिंग भी स्टार्ट कर देती है। अब पाथ भी उसके साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन पूरब के जाते ही रोज़ाना उससे दूर हट जाती है और वहाँ से जाने लगती है, जिस पर पाथ सडनली उसे पकड़ लेता है। ओहो, तो अच्छे से समझ गया कि तुम किस टाइप की लड़की हो, पैसों की भूखी हो ना, पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो ना, इसी वजह से तो आज पैसों के लिए तुमने उसे छोड़ दिया जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। क्या प्यार इस टाइप का होता है? सच में तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। अभी जाओगी और आगे गिरोगी और मेरी संपत्ति हासिल करने की कोशिश करूँगी, लेकिन याद रखना मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। लेकिन सडनली रोज़ाना सच में गिर जाती है और उसके पैरों में मोच आ जाती है, जिस पर पाथ स्माइल करने लगता है। मैंने अभी यूँ कहा ही था और तुमने कर भी दिया। ओहो, तो मुझे अगर उठाना पड़ेगा ना। और ये कहते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर रोज़ाना उसे पुश कर देती है। मेरे क्लोज भी आने की कोशिश मत करना, जान से मार दूंगी। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ स्पॉइल होकर के रह गई है और तुम हो मुझ पर ब्लेम लगा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तभी वहाँ पर रोमी की मॉम आ जाती है और वो वहाँ पर पाथ को देख करके टोटली शॉक। ओह दामाद जी, तुम आए हो, बताओ कैसे याद किया, क्या 10 मिलियन लेकर आए हो? इस पर पाथ कहता है, 10 मिलियन लेकर तो नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ इन्विटेशन ज़रूर लेकर आया हूँ। शादी आज ही होगी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी की अरेंजमेंट करो। जितनी जल्दी शादी होगी ना, आपको उतना ही जल्दी 10 मिलियन मिलेगा। ये सुनते ही तो रोमी की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो पास से कहती है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, शादी की तैयारी समझो हो गई है, बस तुम जब टाइमिंग बताओ हम उसी टाइमिंग पर रख देते हैं। पाथ बताता है कि आज ही शादी करनी है, पूरी डेकोरेशन को रेडी करो, मैं बहुत जल्द आऊँगा और अपनी दुल्हनियों को लेकर के जाऊँगा। आफ्टर ऑल बड़ी प्यारी है ना, पैसों की भूखी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है शादी की पूरी अरेंजमेंट्स रेडी हो जाती है, सारे गेस्ट भी आए हुए थे। रोमी की मॉम हर किसी को अटेंड कर रही होती है। रोमी भी बड़ी प्यारी लग रही थी, लेकिन ये शादी अटेंड करने का उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि वो पहले ही बंटी से मिल चुकी थी और उसे लग रहा था कि पाथ ही बंटी है। अगले सीन में दिखाया जाता है रोज़ाना पूरे ब्राइडल लुक में थी, उससे मिलने के लिए उसके डैड आते हैं। उसके डैड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस कर रहे होते हैं कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है ना, क्योंकि मेरी वाइफ के सामने तो मेरी चलती ही नहीं है, इसी वजह से वो तुम पर इतना ज़्यादा जुल्म कर रही है। लेकिन फ़िक्र मत करो, अगर लाइफ में तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो एक बार मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए दौड़ा चलाऊँगा, क्योंकि मैंने तुम में और रोमी में कभी कोई डिफरेंस नहीं किया है। तुम दोनों मेरे लिए एक जैसी हो और मेरी प्यारी बेटियाँ हो। ये कहकर डैड उसे हक कर लेते हैं। अगले सीन में रोमी को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम से पूछ रही होती है कि और कितना टाइम लगेगा उस पाथ को आने में। सडनली
दूल्हे की कार से एंट्री होती है बंटी की। अब जबकि रूमी पहले से बंटी से मिल चुकी थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि यही बात है और इसी खड़ूस के साथ उसकी सिस्टर रोजाना की शादी होने वाली है। वो उसके मुंह नहीं लगना चाह रही थी, इसी वजह से वो बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से निकल जाती है अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने के लिए। अगली सीन में दिखाया जाता है अब सारे लोग बस दूल्हे के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। सारे के सारे तो अचानक से खड़े हो जाते हैं क्योंकि दूल्हे की एंट्री जो हो जाती है। दूल्हा एकदम नॉर्मल वाले अवतार में आया था, जैसा पात अपने फील्ड में वर्क करता था सेम वही लुक लेकर के यहाँ पर वो शादी में आ जाता है शादी करने के लिए। सारे गेस्ट देख करके हक्का बक्का, क्या यही दूल्हा है, क्या इस तरह से यहाँ पर आते हैं। अब बात 10 मिलियन की थी तो इसी वजह से सिचुएशन को रूमी की मॉम हैंडल करती है। पात के आने पर रूमी की मॉम उससे डिमांड करने लगती है 10 मिलियन कहाँ पर है, दो मुझे। यहाँ पर पात को दिखाया जाता है जो अपने साथ चाय पत्ती की पूरी लीव्स लेकर आया हुआ था और वो उनके सामने रख देता है। ये 10 मिलियन से कम नहीं है। जिस पर रूमी की मॉम, अरे मुझे कैश चाहिए 10 मिलियन, ये पत्तियाँ लेकर के मैं क्या करूँगी। जिस पर पात कहने लगता है, ओह अच्छा तो आपको 10 मिलियन चाहिए और आपको लगता है मैं इतनी आसानी से 10 मिलियन दे दूँगा। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ अगर आपकी बेटी कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करती है तो शायद मैं 10 मिलियन के बारे में सोचूं। अब यहाँ पर रूमी की मॉम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछने लगती है, जिस पर पात बताता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का है और 3 महीनों के लिए यूँ समझो कि मैं तुम्हारी बेटी को ख़रीद रहा हूँ, मतलब मैं अपना गुलाम बना कर लेकर जा रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं जो कहूँगा उसे वही करना पड़ेगा। लेकिन हाँ अगर इन 3 महीनों के बीच में वो अगर मेरे पास से भाग जाती है या फिर कहीं और चली जाती है तो समझ लेना कि एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और आपको 10 मिलियन बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी बेटी ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, 3 महीने फिनिश होने के बाद मैं आपको 10 मिलियन दे दूंगा और मंथली 1 लाख ज़रूर पे करूंगा। ये सुनते ही रूमी की मॉम फोर्सफुली जैसा तैसा करके रोजाना से कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवा ही लेती है और अगले सीन में इन दोनों की शादी के रिचुअल्स को भी दिखाया जाता है। शादी कंप्लीट हो जाती है, सारे आए हुए गेस्ट दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे होते हैं। तभी सडनली वहाँ पर एंट्री हो जाती है पूरब की। तो देखते हैं आगे की वीडियो में पूरब क्या हंगामा क्रिएट करता है।